बच्चों जिक्र कर रहे थे कि जिन्हें नाम धन की कमाई का नशा लग जाता है उन्हें हर शख्स में अच्छाई नजर आ जाती। कहते हैं ये नजर का ही दोष है जो बुराई देखते हैं, और ये नजर की ही तारीफ है कि आपको हर किसी में अच्छाई नजर आती है। ये तो देखने का नजरिया है। अच्छा देखोगे तो अच्छा नजर आएगा, बुरा देखोगे तो बुरा नजर आएगा। मन एक आईना है, जैसा देखोगे वैसा नजर आएगा। और सच ये है कि जिन्हें नशा लग जाता है, ये भी एक नशा है बच्चों। जिसने चखा उसने जगत को मिथ्या मान लिया, झूठा मान लिया। ऐसे ही कोई पीर पैगंबर नहीं बन गया। जिसने जाना कि दुनिया की दौलत से बढ़कर कोई दौलत है, उसने हर जख्म सहे, हर कष्ट सहा। क्यों सह गया? आम व्यक्ति को देखिए, हमारे पास आते हैं, थोड़ा सा बुखार हो जाए तो रोने लग जाते हैं कि बुखार हो गया। पेट में दर्द हो जाए तो रोते हैं, जुकाम हो जाए तो रोते हैं, चोट लग जाए तो रोते हैं। कभी कभी उनके हाल पर भी हंसी आती है। वो छोटी छोटी बातों का दर्द नहीं सहते, और उससे लिव लगाने वालों को देखिए कि वह सब कुछ सह जाते हैं उसकी प्रीत में। कौन सा नशा है जिसके नशे में वो सब सह जाते हैं? कहते हैं जो पीर सह गया सो पीर बन गया। हमसे पूछिए, वो नशा भी एक अलग नशा है। पता ही नहीं चलता कब हम दुखों से पार हो जाते हैं। पर ये सच है कि दुख का एहसास होता है। ये नहीं कि होता नहीं, पर एक नशा होता है। बचपन में एक कथा सुनी थी, उसका एक पहलू बताना चाहेंगे जिसने हम पर विशेष असर डाला, क्योंकि परमार्थ से हम जुड़े रहे। अकबर बादशाह के समय की घटना है कि एक गरीब किसान जिसे पैसे की जरूरत थी, उसने बीरबल से आके कहा कि मुझे बादशाह की तरफ से कोई मदद हो जाए, कुछ पैसे मिल जाएं। बीरबल ने कहा कि मैं बात करता हूं, देखता हूं। अकबर बादशाह तक संदेशा पहुंचा। अकबर बादशाह टहलते हुए वहीं आ गए जहां किसान खड़ा था। सर्द की रात्रि, और शीतलहर। वो गरीब किसान पानी को बड़े गौर से देख रहा था, यमुना नदी जिस पर राजा के महल की रोशनी की जगमगाहट नजर आ रही। बादशाह ने कहा, तुम्हें पैसों की जरूरत है? उसने कहा, जी माई बाप, आपकी मेहरबानी होगी। अकबर बादशाह ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 500 अशरफियां दूंगा, पर एक शर्त है। अगर तुम सारी रात इस यमुना नदी में तुमने गुजार ली तो तुम्हें 500 अशरफियां दे दी जाएंगी इनाम के रूप में। ऐसा ही हुआ। वो गरीब किसान नंगे बदन यमुना नदी में, ठंडी रात, शीतलहर, ठंडा पानी, कांपता हुआ पानी में उतर गया, क्योंकि उसे पैसे की जरूरत थी।
और वो सारी रात उस रोशनी को देखता रहा जो महलों से आ रही थी। वो रोशनी के सुरूर में, रोशनी के नशे में खो गया। ऐसा नहीं कि उसे ठंड नहीं लग रही थी, ऐसा नहीं कि उसे कपकपी नहीं हो रही थी, ऐसा भी नहीं कि उसे ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। बर्फ से उसका शरीर जकड़ रहा था, पर प्रकाश का नशा कुछ था कि उसके नशे में उसने रात गुजार ली। सारी रात अकबर बादशाह के नुमाइंदे पहरा देते रहे, कहीं ये शख्स भाग ना जाए, ये किसान भाग ना जाए। सुबह होने पर अकबर बादशाह स्वयं आए, देखा सचमुच वो पानी में है और बादशाह के सामने ही बाहर निकला। बादशाह को हैरत तो हुई, पर बादशाह ने सवाल जरूर किया, कमाल है, आपने सारी रात पानी में गुजार ली, आखिर इसका राज क्या है? हमें बताने का कष्ट करेंगे? सीधा सरल इंसान किसान उसने हाथ जोड़कर कहा, बादशाह सलामत, आपका महल इतना सुंदर है कि मैं सारी रात आपके महल से आने वाली रोशनी को ही देखता रह गया। रात कैसे गुजर गई पता नहीं चला। बच्चों, कहानी तो इसके आगे भी है कि बीरबल ने कैसे पैसे दिलाए। राजा ने पैसे देने से इनकार कर दिया, मगर इसके आगे की कहानी से हमें वास्ता नहीं। हमें तो ये कहानी इतनी ही बचपन में छू गई, दिल तक असर कर गई। बच्चों, हम भी उस नूर से, उस प्रकाश से जुड़े थे और परमात्मा के हर दुखों पर बलिहारे जाते हैं कि हम उसके नजदीक होते चले गए, दर्द का एहसास हमें हुआ ही नहीं। जिसने मरना सीख लिया, जिसने मरना सीख लिया, जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का उपहार उसी को। जी हाँ बच्चों, ये सत्य है। जीवन नाम संघर्ष का है। इतनी बड़ी दौलत, दो जहां वाली, इतनी बड़ी दौलत को अगर पाना चाहते हैं तो यकीनन कुछ कुर्बानियां, कुछ इम्तिहान, कुछ कष्टदायक सफर तय तो करना ही होगा। वो परखेगा सत्य की कसौटी पर, आपके प्यार को भी जांचेगा, आपका प्यार कैसा है। ठोक बजाकर एक कुम्हार भी तो घड़े को देखता है। हम जब प्रीत का दावा करते हैं कि हमने तुझसे प्रीत लगाई, फिर वो कैसे ना देखे, कहीं हमारी प्रीत में कोई कमी तो नहीं। इसीलिए वो बार बार हमें ठोक बजाकर देखता। जिन पर कच्चा रंग होता है वो उतर जाता, प्यार की नहीं शर्तों पे नहीं किया जाता। पर एक राज की बात ये माँ बताती है, वो बेशक कितना ही ठोके, आपको डटे रहना है। वो साईं इतना दयाल है, कुम्हार की तरह ठोकता जरूर है पर नीचे हाथ दिए रखता है। यही राज की बात है। वो टूटने नहीं देता बच्चों, कभी नहीं। खुद चाहता है कि उसका भक्त को सफलता मिले। वो अच्छाई और सच्चाई का दामन कभी ना छोड़े, सच्चाई की राह पर चले।
बच्चों, एक बार की घटना है। एक संत आबू हसन हुए और उनके पास भी एक ऐसा ही शिष्य आया। ऐसा शिष्य जो कि आज का विषय है। उसे धन का भी लोभ था, पर वो धर्मार्थ के राह पर चलना भी चाहता था। वो ये भी चाहता था कि मैं धन भी कमाता रहूं, पर गुरु का दर भी मुझसे ना छूटे। ने आबू हसन से आकर कहा, क्या कोई ऐसा रास्ता है कि मेरा ये व्यवसाय भी चलता रहे, मैं धन भी कमाता रहूं और गुरु के दर से भी मैं जुड़ा रहूं, छूटे नहीं। मैं चाहता हूं आप मेरी मदद करें, मुझे कोई जवाब दें। संत उसके मन की बात को जान गए। उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा हो सकता है। तुम जो भी कमाओ उसे ईमानदारी से कमाओ। तुम जो भी कमाओ ईमानदारी से कमाओ, और जो भी खर्च करो वो दूसरों पर खर्च करो। जब उसने ये बात सुनी कि जो भी कमाओ ईमानदारी से कमाओ और जो भी खर्च करो दूसरों पर खर्च करो, उसने कहा, ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा कौन करेगा? बच्चों, आबू हसन जिन्होंने खुदा की खुदाई को पाया था, उस दौलत को पाया था, कहते हैं उस दौलत को पाने वाले ही दौलत लौटाते हैं। अगर हम ये कहें, हमें याद आ रहा है वो दिन जब हमने ये कार्य शुरू किया। कई लोग आए, हौसला अफजाई के, पढ़े लिखे ज्ञानी थे। ये चर्चा धुएं की तरह फैली और आए, देखा और कहा, आपकी उम्र भी बहुत कम है, आपने छोटी सी उम्र में ये दौलत पाई है। सराहना भी की और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि बड़ी हैरत होती है आपको देखकर कि ऐसे दौर में जहां लोग दूसरे को देखकर ईर्ष्या करते हैं, देना पसंद नहीं करते, किसी की तारीफ नहीं करते, किसी से खुश नहीं होते, कोई किसी को खुशियां नहीं बांटता, आप ऐसे दौर में लोगों को देने चली हैं, खुशियां बांटने चली हैं। बहुत हैरत हो रही है। पर सच ये है कि जिसने खुदा की खुदाई को पाया है, उससे पूछिए उसे इस दौलत में कितनी खुशी है और देने का सुख क्या है। संत आबू ने कहा, जो खुदा बंद के कि जिस पर खुदा बंद की इनायत होती है, जो उसका तलबगार होता है, जिसे उसे पाने की चाहत होती है, वो दोज़ख की आग से बचना चाहेगा और वही इस रास्ते पर चलेगा। जी हाँ, दोज़ख की आग, क्योंकि उसे पता है इस दुनिया का एक अंधकार रूप, विषैला रूप, भयानक रूप। बच्चों, आपको आज एक अंतर की बात बताएं। जितने करीब से हम दुनिया का दुख अब देख रहे हैं, बीमारियां, तकलीफें, कष्ट, हम परमात्मा को उतना ही और ज़्यादा याद करते हैं, उतना ही ज़्यादा और बेपनाह प्यार करते हैं, इसलिए कि वो दूर कर देता है, इसलिए भी कि हे रब्बा, इतना भयानक रूप भी होता है। सजा जिसे कहते हैं या दंड जिसे कहते हैं, कितना खौफनाक मंजर है
जिसे अभी तक देख रहे हैं और खुदा से हर दिन कहते हैं अब बस करो, हम देखना नहीं चाहते। ऐसी ऐसी बीमारियां, ऐसे ऐसे कष्ट, ऐसी ऐसी तकलीफें। सच आज कहीं आपको अपना मानकर अपने दिल की बात बयां की। खुदा से डरेगा वो, उस दंड से डरेगा वो जो करीब से देखेगा। बेखबर है ये जहां, जिसे ये रूप मालूम ही नहीं, जिसे नजरअंदाज करता है। हर दिन आप देखते हैं अपने आस पड़ोस इर्द गिर्द, फिर भी बेखबर है। हम तो देखकर भी डरते हैं, प्रार्थना भी करते हैं और उससे प्यार भी बेपनाह करते हैं। बच्चों, परमात्मा के दंड से भी डरना चाहिए और उसकी प्रीत पा लेना ही सबसे तारीफ की बात है। अनु देवी जैसा अपनी मर्यादा में हमेशा रही है, बोल नहीं पा रही है। इनका कहना है कि पूरी बॉडी में बीपी का हाई रहना और हाई टेंशन, इतना तनाव बना रहता था शरीर में कि झंझनाहट पूरी शरीर में। इन्होंने भी बीपी की बहुत सारी दवा की। जैसा हम आप देखते हैं कि बीपी से नसें फट जाती हैं और डेथ हो जाती है, लेकिन मालिक की ऐसी दया मेहर कि मां का अमृत जल पान करने से और एक बार दर्शन करने से आज ये बिल्कुल ठीक है। पिछले 3 दिनों से इन्हें किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं और मालिक के चरणों में आज ये बताने आप सबको आई है कि बीपी इनके शरीर में नामो निशा से मिट चुकी है और मालिक के चरणों में आज ये जुड़ गई है, अपने पांव पर चल करके आई है, शरीर में कोई तनाव नहीं, बिल्कुल ठीक है।